हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में आज हम हर्ट यानी कि उपहति एंड ग्रीवियस हर्ट, गौर उपहति, इन दोनों टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे सब्जेक्ट्स अपने चैनल पर कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाकर चैनल पर ज़रूर देख लें। स्टार्ट करते हैं अपने से। तो सेक्शन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है 319 हर्ट एंड 320 ग्रीवियस हर्ट। कुछ सेक्शन तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना कि हमेशा हर स्टेट के पेपर में वहां से क्वेश्चन बनता है, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट ऑल स्टेट में ग्रीवियस हर्ट से तो जरूर क्वेश्चन बनता ही बनता है। मेंस में आएगा तो शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, प्री में तो 100% इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है ग्रीवियस हर्ट का सेक्शन, और सेक्शन भी आपको लर्न हो जाएंगे। जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो सेक्शन लर्न होने लगेगा। सेक्शन 319 हर्ट यानी कि उपहति, ये सेक्शन क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन जो है दूसरे पर्सन को कॉज करता है कोई बॉडीली इंजरी, शारीरिक पीड़ा, या फिर कोई रोग, कोई डिजीज उसको ऐसी कॉज कर देता है जिससे कि जो है उसको बहुत लंबे टाइम तक वो ठीक नहीं होता है या परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, या फिर इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी का मतलब है कि कोई ऐसी स्टेट में उसको ला देता है कि वो बहुत ही लंबे टाइम तक, बहुत ओल्ड एज तक जो है या तो वो वीक हो जाता है या फिर वो इल हो जाता है। कोई ऐसी उसको हर्ट कर दिया है, कोई ऐसी बॉडीली पेन उसको दे दिया है, तो वो फिर हर्ट कहलाएगा। क्या कह रहा है? हुएवर कॉजेज बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी। अब तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ये इस जो सेक्शन 319 है इसके एसेंशियल्स हैं, बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी। जब क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर प्री में तो वो ये सब देगा आपको, तो कोई भी ऐसा पॉइंट ना छोड़े कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो। बहुत ईजी है ये। टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन 320 ग्रीवियस हर्ट यानी कि गौर उपहति। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है, हम इससे पहले हर्ट कवर कर चुके हैं, और हर्ट में हमने क्या पढ़ा था कि कोई पर्सन किसी पर्सन को अगर बॉडीली पेन यानी कि शारीरिक पीड़ा, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय तक उसको कैरी करनी पड़ी, तो वो हर्ट के डेफिनेशन में आ जाता है। लेकिन सेक्शन 320 में गिवन 8 पॉइंट्स, अगर कोई भी हर्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा बॉडीली पेन हो गया है या फिर कुछ ऐसा हो गया है जो लंबे समय तक वो डिजीज उसको हो गई है, इन दिए हुए 8 पॉइंट्स में से किसी एक रीजन से, तो फिर वो ग्रीवियस हर्ट बन जाता है। फर्स्ट है इमेस्कुलेशन। अब कोई व्यक्ति किसी पर्सन को, किसी मेल पर्सन को इतना मारता है, इतना मारता है कि उसका जो है इमेस्कुलेशन की पोजीशन में वो पहुंच जाता है, तो फिर वो ग्रीवियस हर्ट बन जाएगा। सेकंड कह रहा है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई, यानी कि किसी भी एक आई, दोनों में से किसी भी एक आंख को या दोनों आंख को इतना उसने मारा आंख पे कि वो जो साइट चली गई, आंखों की रोशनी, दृष्टि पूरी तरह से चली गई और वो अंधा हो गया, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। थर्ड कह रहा है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हेयरिंग ऑफ ईदर ईयर, किसी भी कान से अगर इतना उसको मारा गया है कि उसको किसी भी कान से सुनना बंद हो गया है, किसी एक से, किसी दोनों से, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। तो 3 पढ़ लिए हैं हमने, इमेस्कुलेशन, आई और ईयर। फोर्थ कह रहा है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यानी कि शरीर के किसी भी अंग को इतना मारा है कि कोई अंग, कोई जोड़ जो है वो टूट गया है, या फिर इतनी गहरी चोट पहुंची है कि वो बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं हो सकता है, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। फिफ्थ कह रहा है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यानी कि किसी भी अंग, किसी भी जोड़ की जो शक्तियां है, जो पावर है, उसको पूरी तरह से डैमेज कर देता है, खत्म कर देता है। मान लीजिए हमारा हाथ ही है और हमारा हाथ जो है इस तरह, हमारे हाथ पे चोट लगी है, हमें इस तरह मारा गया है
कि हमारे हाथ की जो पावर है वो खत्म हो गई है, हाथ हमारा है लेकिन काम नहीं करता है अब, तो वो ग्रीवियस हर्ट हो गया है। 6th, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस। अब इतना मारा है कि जिसको मारा गया है उसके सिर की और उसके चेहरे की जो है स्थिति बिल्कुल कंडीशन ही बदल गई है, उसका मुंह की हड्डियां टूट गई हैं या सिर टूट गया है, डिसफिगरेशन हो गया है, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट बन जाता है। फिर 7th कह रहा है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। किसी भी दांत को, किसी भी अस्थि को इतना मार दिया है, इतना मार दिया कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, उसकी जो है हड्डियां फ्रैक्चर हो गई हैं, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट बन जाएगा। फिर 8th कह रहा है एनी हर्ट विच इंडेंजर लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days in several body pain or unable to follow his ordinary pursuits। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ने कितनी ही बार प्री में ये क्वेश्चन पूछा है कि डेज, कितने डेज गिवन है कि अगर कोई चोट लगी है, जीवन पर कोई संकट व्यापन हो गया है किसी उपहति से, किसी चोट से, और जिसके कारण जो व्यक्ति है, जो पर्सन है 20 दिन तक बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द में है, या वो अपने मामूली जो काम काज होते हैं, जो डेली रूटीन के वर्क होता है, उनको करने में असमर्थ है, नहीं कर पा रहा है, तो वो 20 डेज तक नहीं कर पा रहा है, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जामिनर पूछ चुका है, 20 डेज, तो इसको तो याद ही रखना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सेक्शन, तो आपको और अच्छे से लर्न हो जाएगा। फर्स्ट है इमेस्कुलेशन, सेकंड है आई को कोई इतना मारता है कि आंखों की रोशनी चले जाती है। थर्ड है ईयर, कान से बहरे हो जाते हैं। फोर्थ है किसी भी अंग या जोड़, यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट का या फिर किसी ऐसे अंग का, जोड़ का जो है विच्छेद हो जाता है, वो टूट जाता है अपने जॉइंट से। फिफ्थ कह रहा है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग, जो हमारा हाथ टूटा है, अब वो हाथ टूट के ठीक तो हो जाता है कुछ समय बाद, लेकिन अब वो जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है, हमारा हाथ जुड़ गया है लेकिन अब हम उससे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आ गया पॉइंट नंबर 6। फिर 6th कह रहा है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ फेस एंड हेड, यानी कि इतना मार दिया। अब आपको तो पता ही है, जब किसी को मार पड़ती है, किसी को मारा जाता है, तो उसके सिर से या फेस पे चोट तो लगती ही लगती है, तो बहुत ईजी है लर्न करना। 7th कह रहा है कि उसकी बोन को या फिर उसका जो टूथ है, दांत है, उसको वो टूट गए हैं। और 8th क्या कह रहा है कि अब उसके जीवन में उपहति से, हर्ट से उसके जीवन पे इतना संकट व्यापन हो गया है कि अब वो व्यक्ति जो है 20 दिन तक बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द में है, और वो जो मामूली उसके कामकाज है उनको भी करने में वो असमर्थ है, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट बन जाएगा। तो दोनों डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है बहुत अच्छे से, विद सेक्शन, विद पॉइंट्स, बहुत अच्छे से आपको लर्न कर लेना है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। एक बार बुक से भी रीड कर लिया करें तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके फ्रेंड्स जो लोग भी जुडिशरी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी वीडियो से बेनिफिट ले सकें। एंड आपके फ्रेंड्स जो लोग एलएलबी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट लास्ट, जो लोग भी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। थैंक यू।